हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी देखने के लिए। तो आए हैं यहाँ होंडा के शोरूम में। जैसे ही ये ऑफिस से आए तो बोले कि चलो आज देख लेते हैं, और कल जब खरमास उतर जाएगा मतलब संक्रांति के दिन तो देखेंगे तो स्कूटी ले लेंगे। हमें क्यों नई स्कूटी लेने की ज़रूरत पड़ रही है और कौन सी स्कूटी हमने ली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग भी देख पाएंगे कि हमने स्कूटी लिया या नहीं लिया, और लिया तो कौन सा लिया है। यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं तो सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। और कल है संक्रांति, यानी ये वीडियो जब जाएगा तो आपकी संक्रांति मन चुकी होगी, लेकिन बिलेटेड हैप्पी संक्रांति। तो हम लोग शोरूम गए, वहाँ पे कुछ देखा, फिर उसके बाद बाकी शोरूम में जाने की सोचे थे लेकिन वहाँ सब कुछ बंद था। तो रात को बस इतना ही शूट कर पाए। ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे नहा धो करके, और देखिए जो अनाज छूना होता है हम लोगों को, तो सब लोग बारी बारी करके अनाज छू रहे हैं। मम्मी दान वाला अनाज निकाल रही हैं अलग, क्योंकि अन्न का ही पूजा होता है संक्रांति के दिन। सब लोग नहा धो करके और इस तरह से अन्न को छूते हैं, जिससे कि पूरे साल अन्न धन भरा रहे। और इसके बाद नहा धोने के बाद, अन्न छूने के बाद, मैंने यहाँ पे देखिए पूजा भी कर ली है और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है खिचड़ी का। तो इस तरह से मकर संक्रांति की शुरुआत होती है। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज बहुत कुछ करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी पूजा वगैरह करने के बाद। वैसे पहले के ज़माने में मम्मी लोग बताती हैं कि कुछ भी बनता नहीं था, सिर्फ दही चूड़ा खा करके ही लोग दिन भर रहते थे। जितनी बार भी खाना हो, दही चूड़ा ढूढ़ी ढूंढा ये सब जो बनता था वो सब खाया जाता था। मतलब जो लड्डू बनता है आटे वगैरह का, या बहुत सारे लोग बहुत तरह के लड्डू बनाते हैं, हमारे यहाँ उसको ढूढ़ी बोला जाता है। और ढूंढा यानी कि जो लाई का गुड़ में मिक्स करके जो बनता है लड्डू बड़ा बड़ा, उसको हमारे यहाँ ढूंढा बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। अब तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आ गई है, तिल की पट्टी, बादाम की पट्टी, और भी बहुत सारी। देखिए ये देखिए लाई और गुड़ की, यानी कि जो मुरमुरे होते हैं हम लोगों के यहाँ उसको लाई बोलते हैं। तो इसके भी अब चकले मिलने लगे हैं जो बहुत ही टेस्टी थे। बच्चों ने इसके बाद खाए, सबने जो अन्न छूने के बाद। और यहाँ पे देखिए मेरी आलू गोभी की सब्जी भी बन गई है। बच्चों को थोड़ा बहुत वही सब खाने के लिए दिया है। और हम लोग दही चूड़ा जो है वो आलू गोभी की सब्जी के साथ खाते हैं। और आप लोग कैसे खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग चीनी गुड़ इस तरह से खाते हैं। तो सब्जी मैंने यहाँ पे बना ली है। पहले मम्मी लोग बताती थी कि ये सब कुछ नहीं होता था, चूल्हा नहीं जलता था और सब लोग दही चूड़ा ही खा करके रहते थे, शाम को खिचड़ी बनती थी। मैंने यहाँ पे सबकी प्लेट इस तरह से लगा दी है, खिचड़ी वाली प्लेट। तो आपको भी हैप्पी संक्रांति। तो अब हम लोगों का हो रहा है नाश्ता। लगभग 11:30 12 बजने वाले हैं। सबने जो है खा पी लिया है, जो भी दान वगैरह करना था, या जो हमारी मेड आती हैं उन लोगों को भी खिचड़ी दिया जाता है। तो इस तरह से दे करके और यहाँ पे हम लोग खाने बैठ गए हैं। इसके बाद ना मैं एकदम फुल मूड में थी कि अब मैं जाऊँगी टेरेस पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये नाश्ता करने के बाद और हम लोग जाएंगे छत पे और पतंग उड़ाएंगे, और थोड़ा सा शूट भी करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और माही भी आई हुई है क्योंकि भाभी का आज एग्ज़ाम है। तो तन्मय और माही उधर हॉल में खा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो माही हमेशा देखिए सबके पास जा कर के और वो उसको खिलाने की कोशिश किया जाता है लेकिन खाती नहीं है। मम्मी तो बहुत मशक्क़त की उसको दही चूड़ा खिलाने की। एक बार खाने के बाद ना वो उगल दी उसको और बोली कि नहीं अच्छा लग रहा है, और मैंने खिलाया तो तुरंत पानी मांगने लगी। तो उसको पानी पिलाने के बाद और देखिए ऐसे घूम घूम के खा भी रही है, खेल भी रही है। तो यहाँ पे हम लोग खा पी करके और सोचे कि जाएंगे, लेकिन तब तक अभी खा ही रहे थे तब तक इनका फ़ोन आ गया कि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, फिर से शोरूम चलना है, चलो स्कूटी देख लेते हैं, अगर पसंद आता है तो ले लेंगे। तो हम लोग फिर से निकल गए और आ गए फिर दूसरे शोरूम। यहाँ टीवीएस के शोरूम में हम लोग अभी आए हैं। शाम को हम लोग होंडा के शोरूम में गए थे। तो कई जगह देखने के बाद स्कूटी हम लोगों को लेना है। स्कूटी इसलिए लेना है, किसी का फोन अगर आएगा, किसी का मैसेज आएगा तो इसके लिए मुझे ध्यान रहेगा। कहीं जाना है आपको, आपने वहाँ के लिए चुका है, कैसे कैसे घूमना है ये भी बताता रहेगा। टर्न बाय टर्न आपको नहीं बताता रहेगा। उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी कहीं गिर जाती है तो 3 लोकेशन के साथ तो बारी बारी करके सारी स्कूटियों के बारे में यहाँ पे समझा रहे थे जो वहाँ के डीलर थे, और हम लोग जो है देख रहे थे कि कौन सा लेना। देखिए ये स्पोर्ट्स वाली है, बट ये मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी। तो इस तरह से कई सारी स्कूटी हमने यहाँ भी देखा, और फाइनली हमें जो पसंद आई, चलिए वो घर दिखाएंगे। इन्होंने टेस्ट ड्राइव भी किया स्कूटी पे कि कौन सी अच्छी है।
तो मैंने भी किया था, लेकिन मेरा कोई सूट करने वाला नहीं था वहाँ पे, क्योंकि ये पेपर वगैरह के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा पेपर लगेगा, इसलिए मैं किसी और से बोल नहीं सकती थी, तो मेरा सूट नहीं हुआ। लेकिन ये जो है टेस्ट ड्राइव भी किए, तो फाइनली हमने स्कूटी इसके बाद ले लिया। और देखिए जो भी पसंद किया है स्कूटी वो आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सारे पेपर तैयार हो रहे हैं हम लोगों के, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पेपर तैयार हो जाए और इंश्योरेंस वगैरह का पेपर जो होता है वो सब भी, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से चलें। तो अभी पेपर बनने में लेट हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग यहीं बगल में हेलमेट की भी शॉप है तो वहाँ भी देख लेते हैं। तो हेलमेट भी देखिए ये पिंक कलर का था, देखिए बहुत सारा हेलमेट हम लोगों ने देखा, ये मजबूती भी चेक कर रहे थे सबको दबा करके, और फाइनली हमने एक हेलमेट भी पसंद कर लिया। तो हम लोगों ने स्कूटी भी ले लिया और हेलमेट भी ले लिया और आ गए घर। तो देखिए ये वाली स्कूटी हमने लिया जिसका इन्होंने टेस्ट ड्राइव भी लिया था, और ये कलर जो है मैटी कलर लिया है हमने। कलर इसमें ऑप्शन था नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से वैसे ये कलर अच्छा भी लग रहा था। आप लोग बताइएगा मेरी स्कूटी का कलर कैसा लग रहा है। तो फाइनली ये स्कूटी हमने ले लिया है, और स्कूटी लेने का रीज़न बस यही था कि मेरी पुरानी स्कूटी ना उसका सेल्फ ख़राब हो गया था, बार बार बंद हो जा रही थी कहीं भी रास्ते में, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी। तो सेल्फ चेंज करवा देंगे तो गाड़ी ठीक थी, लेकिन मुझे अकेले ही घर का सारा काम देखना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये सोचे कि बदलवाने से अच्छा है कि इसको किसी को दे दिया जाएगा, और जो है हम नई स्कूटी ले लेते हैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो, अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इस वजह से इन्होंने सोचा, हम लोगों को दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, ये तो घर पे रहते नहीं हैं, तो बार बार जाना और उसके बाद परेशान होना। मैं परेशान हो के बार बार ना इनको फ़ोन करती थी कि अभी स्कूटी बंद हो गई है, अब क्या करें, कहाँ छोड़ें, का यहीं खड़े करके चले आएँ। तो ये भी परेशान हो गए थे मेरे बार बार कहने से, तो इसलिए फाइनली ये फाइनेंस कराना पड़ा हमें। और इतना काम नहीं चल रहा था, समझ लीजिए कि मुझे भैया का स्कूटी मंगाना पड़ा था, मतलब भाभी के लिए जो स्कूटी आई है वो स्कूटी मंगाना पड़ा था 2-3 दिन के लिए। खरमास था तो ये बोल रहे थे कि नहीं इसके बाद लेंगे, अब 2 ही 3 दिन की बात है, खरमास ख़त्म हो जाने दो तो फिर हम लोग लेंगे। तो इसलिए मकर संक्रांति के ही दिन ये खुशखबरी भी आ गई और हमारी स्कूटी फाइनली आ गई। बड़ी राहत फील हो रही है इसको चलाने के बाद, इतना स्मूथ चल रहा है कि एक नए स्कूटी की फीलिंग जो होती है ना, वो मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब वो वाली स्कूटी आई थी तो मैं जो है अभी चलाना नहीं सीखी थी। और इसके बाद देखिए भैया और दीदी भी आ गए थे लोग। दीदी मेरे लिए खिचड़ी हर साल लेके आती हैं, पिछले साल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये सारा सुहाग का सामान, इसके अलावा जो भी खिचड़ी की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ लेकर के आई थी। मना करती हूँ मैं इनको, क्योंकि अब तो बेटियों को भी भेजना है, तो मैं बोलती हूँ बहुत टाइम हो गया, रहने दीजिए अब, लेकिन ये नहीं मानती हैं और अपनी बेटी की तरह मुझे भी करती हैं। तो ये सब हुआ और ये ऑफिस निकल गए और बोल के गए हैं कि शाम को मैं आऊँगा तो तैयार रहना, मंदिर चला जाएगा स्कूटी को लेकर, इसकी पूजा करवाना है। तो इसलिए चाय वगैरह पीने के बाद भैया और दीदी भी चले गए, तो मैं फटाक से किचन में आ गई। ये लगभग 4 बजे का समय है, आप देख सकते हैं मुझे आज सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली, और फाइनली मैं छत पे नहीं जा पाई, मैं पतंग नहीं उड़ा पाई आज। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 6 बजे तक मैं खिचड़ी और चोखा जो भी बनता है वो सब बना लूँ, क्योंकि आज के दिन शाम को यही खाना बनता है। तो मैं यहाँ पे चावल चुन रही हूँ, इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आलू भी देखिए उबाल लिए हैं, फटाफट से काम कर रही हूँ। और शाम को लगभग 4:30 हो गए होंगे, तो मैंने सोचा चाय भी बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी चाय का। तो यहाँ पर साथ के साथ चाय बनती रहेगी, मेरे चावल चुन जाएंगे और इसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी। बहुत मन था कि मैं जाऊँगी बच्चों के साथ थोड़ा सा पतंग उड़ाऊँगी। वैसे मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता, लेकिन देख के मज़ा आता है बच्चों के साथ। सारे बच्चे आज छत पे पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं भी सोची थी कि जाऊंगी गार्डन में, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। आज जो है ये त्यौहार है, लेकिन ठीक है, त्यौहार के दिन हमेशा एक जैसा तो नहीं होता है ना। तो आज एक नई खुशखबरी आ गई कि मेरी स्कूटी आ गई, और मुझे इतना राहत लग रहा है ना स्कूटी आने से कि मैं क्या बताऊँ। और बातों बातों में देखिए मेरी चाय यहाँ तैयार हो गई है, चाय अब दे देती हूँ मम्मी को भी, मैं भी पी लूँगी। और अभी ना मेरी पूरी खिचड़ी तैयार भी नहीं हुई थी, तभी इनका फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, आप तैयार हैं? तो मैंने बोला कि आइए, अभी 10-15 मिनट मुझे लगेगा। तो फिर ये आए तो इनको चाय पानी दिया, और इसके बाद ना मेरी खिचड़ी और चोखा मैंने तैयार किया। ये सब कुछ तैयार करने के बाद फिर हम लोग मंदिर निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया है, और इस तरह से आलू, गोभी, मटर, टमाटर, उड़द की थोड़ी सी दाल, अदरक, ये सब चीज़ें ज़रूर पड़ती हैं आज की खिचड़ी में। और नए चावल में बहुत ही टेस्टी आज की खिचड़ी बनती है, सच में इसका टेस्ट एकदम अलग ही बनता है। पता नहीं क्या ही है कि खिचड़ी वाले दिन की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने
एक तरफ चोखे की भी तैयारी कर ली थी। मैंने टमाटर ओवन में ही उबाल लिया था और इसके बाद आलू भी उबल गए थे, तो सबको मैश करके और यहाँ पे धनिया, मिर्ची, नमक और सरसों का तेल डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और इसके बाद प्याज और लहसुन से हल्का सा तेल डाल के इसको फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी इस तरह से बना के आप चोखा खाइएगा, शायद मैंने पहले भी कभी शेयर किया होगा। इस तरह से जब हम चोखा बनाते हैं ना तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा कि लहसुन प्याज को थोड़ा सा उसमें सरसों के तेल में आप फ्राई कर लीजिए और उसके बाद इस चोखे में ऊपर से डाल दीजिए और फिर सबको मिक्स कर दीजिए। नहीं ये भैया आ सोना, बस इसको चला लेंगे तो बंद कर देना। क्या बना रही है? तो गीला क्यों है ये? अभी बहुत गीला होगा ये, सूखा। थोड़ा सूखा होगा तो फिर डालेंगे। जा बंद कर दो उसको। आ बेटा इसको बंद करते हैं, आज वीडियो बंद करते हैं। क्या हुआ बच्चा को? देखो तो बुखार है। बड़ा गजब का टेस्ट आता है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा, तो कमेंट मुझे करिएगा अगर आप बनाइएगा इस तरह से। तो बस सब कुछ बना करके और हम लोग फिर से निकल गए। इनको चाय पानी देने के बाद सब तैयार हो गया तो मंदिर के लिए, और स्कूटी से ही जा रहे हैं। भैया बहुत ठंडी है, सब लोग संभल के रहिएगा। गाड़ी में चलो तो पता नहीं चलता है, जब स्कूटी से निकले ना तब पता चला। और मंदिर में आए तो संजोग से आरती हो रही थी। बहुत ही अच्छे मुहूर्त से निकले थे हम लोग। तो यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि आरती कर लेते हैं, फिर गाड़ी की पूजा करेंगे। तो आरती में भी हम लोग शामिल हो गए। आज त्यौहार के दिन बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद पंडित जी आए और स्कूटी की पूजा की। तो स्कूटी लेना मजबूरी हो गई थी, नहीं तो अभी मेरा मन था। दिवाली में ही ये बोल रहे थे बोलो तो तुम्हारी स्कूटी चेंज कर दे, तो मैंने इनको मना कर दिया था कि नहीं, स्कूटी अभी चलेगी 1-2 साल, क्यों परेशान हो रहे हैं। और सच में अभी स्कूटी ख़राब इतनी नहीं हुई थी, बस उसका सेल्फ सिस्टम थोड़ा सा ख़राब था और मुझे किक मारने में दिक्कत आती है इस वजह से। नहीं तो अभी मैकेनिक भी बोल रहा था कि अभी चल जाएगी आपकी स्कूटी, अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अकेले होने के नाते ना मैं परेशान हो जाती हूँ, कोई घर में है नहीं और मुझे ही बार बार दौड़ना पड़ता है। तो इस वजह से बदलने की ज़रूरत इनको महसूस हुई कि बार बार मैं बंद हो जाती है तो परेशान ना हूँ। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो है स्कूटी ले ली। कलर कैसा लग रहा है? और ये ना जो मेरी स्कूटी है वो जुपिटर है। मैंने पहले भी जुपिटर ही लिया था, लेकिन ये उसका अपडेट वर्जन है। इसमें टंकी आगे दी हुई है, इस वजह से जो डिग्गी है उसमें बहुत सारा स्पेस है। इसके अलावा फ़ोन कनेक्टिविटी भी है और इसमें डिजिटल मीटर दिया हुआ है। तो बहुत सारे सिस्टम अच्छे हैं। और इस तरह से स्कूटी लेकर के पूजा करके घर आ गए। तो होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी स्कूटी के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट करिएगा। थैंक